नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी को आज 8 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबके ढेरों कमेंट मुझे मिलते हैं और उन सभी को कमेंट का मेरा जो प्रायोरिटी रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही बात बता पाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ। उसी के उसमें देखिए आज मैं कुछ आप लोग के लिए महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ। देखिए, जो आपका पीएमजेवाई योजना के तहत जो नाम जो जुड़ने हैं दिव्यांग और विधवाओं के, उसके बाद कई लोग के जो नई अभी जो 20 अप्रैल से जो वेरिफिकेशन जो चालू हो रही है वृद्धावस्था पेंशनर की, उन लोग से जुड़े क्वेश्चन हैं। 6000 जो दिव्यांग पेंशन है उसको मैं डीपली आज बताऊंगा कि देखो ये लाभ जो है किसको कैसे और जो कब तक मिलेगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि देखो आप लोग का वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो जो विधवा माताओं बहनों का जो जो वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद भी उनको उनका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा पेंशन का। 1 साल से जो विधवा माताएं बहनें जो परेशान है, इधर उधर भटक रही हैं, उनका पैसा क्यों नहीं मिला है। चलिए मैं शुरुआत कर लेता हूं। एक बात आप लोग को बता दूं, देखो अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक अपडेट आई थी कि 100 में से 82% विधवा माताओं बहनों का पेंशन बहाल हो गया। लगभग आप मान के चलिए 63,000 माताएं बहनें ऐसी थी जिनका पेंशन बंद हो गया था, विधवा पेंशन। 63,000 में से 52,000 के लगभग जो पेंशन बहाली हो गई, लेकिन उसमें से जो बहाल भी हुआ उनमें से कई लोग का नहीं आ रहा है। कारण मैं आपको बता दूं, देखिए कारण यही है कि विभाग की ओर से चीजें प्रोसेस में ज्यादा समय ले रही हैं। जो 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 डेटा सिस्टम में फीड हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए, वहां पे अपडेट नहीं हो पाया, लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। फिर उनको अपनी जगह पे लाना, उनको प्रोसेस करना, सिस्टम में अपडेट करना, ये नहीं हो पाया होगा, जिस वजह से या प्रॉपर उतना फंड नहीं आ पा रहा होगा विधवा माताओं बहनों को, जिस वजह से जो अधिकतर विधवा माताओं बहनों ने कहा कि हम हर महीने जाते हैं तो कहा जाता है इस महीने आ जाएगा, फिर नहीं आता। तो देखिए ये कहीं ना कहीं विभाग की ओर से डिले हो रहा है और उम्मीद है कि इस कम से कम ये नया फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में कम से कम आपका हफ्ते 2 हफ्ते में भुगतान देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस पे जो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आएगा। जब आपका है तो आपको मिलना है। देखो दिल्ली के जो दिव्यांगजन है जो 6000 वाली पेंशन के लिए कुछ बातें समझ लो। देखो आवेदन ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ऑनलाइन जो जिला समाज जो है समाज कल्याण विभाग जो है ना, उस पे होता है और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के थ्रू होता है। आवेदक के पास 40 से अधिक जो दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड और जो 5 साल का दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए, है ना, जो कम से कम जो 5 साल दिल्ली में रहा होना चाहिए, आधार आईडी। और मैं आपको बता दूं कि उसका जो है जो पारिवारिक आय जो है वो 1 लाख से जैसा उसका जो मतलब जो उसने पहले जो अपनी जो दिव्यांग पेंशन बनाई थी उसी के हिसाब से। मेरे से एक भाई ने कहा कि मैंने 6000 का फॉर्म भर दिया है, क्या इसीलिए मेरी पेंशन रुक गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो अभी मार्च अप्रैल का नहीं आया है, एक कह रहे हैं कि 6000 वाली नहीं, अगर नहीं बन पाई अप्रूव, अगर मान लो रिजेक्ट हो गई तो जो 2500 मिले वो भी बंद हो जाएगा। ये सब आपकी ये सब आपके दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो मैंने आपको बताया। और जो इसमें देखो जो जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, दिल्ली का निवास जो प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या वोटर आईडी भी चल जाता है, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज का फोटो जब आप अप्लाई करते हो। अब इसका पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ लो। देखो आवेदन जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की वेबसाइट से जो होता है, दिल्ली जो आपका पेंशन स्कीम है, जो आपका दिल्ली जो आपका डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, और वहां पर अपने आप को जो है मतलब कि आप अपने आप को वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखो फिर जो है जिला समाज जो कार्यालय जो कल्याण जो कार्यालय है
जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाके वहां, अब देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, जो समाज कल्याण आपने ऑनलाइन, ये देखो पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके फिर जो है समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जो आप जो फॉर्म जमा करेंगे उसका जो है सिस्टम पे ही उसको आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपका सब कुछ मैच किया जाएगा। अगर सब कुछ सही होता है तो आपको जांच के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जा सकती है ना, आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जा सकती है, आपको कार्यालय बुलाया जा सकता है। सत्यापन सफल होने के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसमें कि 2 महीने का प्रोसेस लगता है आपका जांच होने के भीतर, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखो अभी जो आपको जो अभी जो पेंशन मिल रहा है ये उसके अतिरिक्त होगा, ये तो आपको बात समझ में आ गई। तो देखो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कहीं ना कहीं अभी जो है दिल्ली गवर्नमेंट का भी एक इंग्लिश अखबार में भी एक अपडेट आई थी कि भैया देखो लगभग जो 3,90,000 विधवा माताओं बहनों को और 1,31,000 दिव्यांगजनों को, पेंशनर को, इससे जो आपका आयुष्मान जो जो कार्ड है इन सबको मिलेगा। यानी कि इनको जो है पीएमजेवाई योजना के तहत इनको जोड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं इनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो माननीय रेखा गुप्ता जी ने इस चीज पे निर्णय ले लिया है और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे काम चल रहा है, जिस वजह से आप लोग का पेमेंट डिले हो रहा है। अब मेरे से कुलविंदर सैनी अंकल लिख रहे हैं, सबका होगा क्या सर्वे, ओल्ड और न्यू। जी देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से जियो टैगिंग की मदद से आप लोग का एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन हो रहा है। कोई आपका सब कुछ सही है, आपको क्यों परेशान होना है जब सब कुछ सही है, आपका अपना घर है, आप अपने घर में रह रहे हैं, जिसका जो किराए पे है उसको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका पेंशन में है उससे आपको संपर्क किया जाता है। देखो सो ये एड्रेस वेरीफाई करने के लिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ दिल्ली का पेंशन लेके यूपी में रह रहे हैं, दिल्ली का पेंशन लेके हरियाणा पंजाब में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं और ले पेंशन दिल्ली के रहे हैं, इसलिए ये वेरिफिकेशन हो रही है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 20 तारीख से सर्वे होगा जी। अब यही तो कहा तो यही गया है, अब चीजें कब समाज कल्याण विभाग कब क्या बदलाव कर दे वो बात अलग है, देखिए उस चीज का कहना नहीं है। देखिए एक बात आपको बता दूं, एक भी समस्या नहीं आने वाली, चाहे वो फैमिली बेनिफिट स्कीम वाले हो, चाहे 6,000 दिव्यांग पेंशनर हो, चाहे वो विधवा पेंशनर हो जिनका सालों से रुका है, चाहे वो किसी भी तरह से अभी जो मार्च अप्रैल वाले हों। मार्च अप्रैल वालों का तो पेंशन बहुत ही जल्द आज कल में कभी भी आ सकता है, उनका कोई डेट निर्धारित नहीं है, अब वो उनका पेमेंट कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। रही बात आप सबके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी बात हो, आप उसको पूछिए, समझिए। हर मैं पॉसिबल वीडियो में हर वो बात कहता हूं जिससे आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपके मन से कंफ्यूजन निकले। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है दोस्तों कि आप लोग के मन से कंफ्यूजन बाहर आना चाहिए, ताकि आपको किसी भी जो है तरह से कोई समस्या ना हो। मेरा यही मेन मोटिव रहता है। और आप लोग के एक बात आप लोग को बता दूं, कोई भी योजना का लाभ ले रहे हो तो अपनी चीजों को, जैसे मान लो कि आपका कोई भी पेंशन है, मान लो आपका एड्रेस चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आपका फोन नंबर भी चेंज हो गया, आपने सब कुछ अपना बदल लिया, तो आजकल देखो जमाना वो नहीं है, आप अपनी चीजों को कम से कम फोन नंबर तो एक्टिव रखो, एक नंबर रखो लेकिन एक्टिव रखो। कोई जानकारी आती है, कोई वेरिफिकेशन आता है, आपका सब कुछ बंद, ना एड्रेस पे हो, ना वेरिफिकेशन हुआ है, ना मतलब आपका फोन नंबर लग रहा है। तो अपनी चीज को अपडेट, अगर कोई अपडेट होता है, फोन नंबर आप एक रखा करो जीवन भर, याद रखा, नंबर मत बदला करो कभी भी। क्या होता है उससे आपको बार बार अपडेट कराना पड़ता है। कोई भी आप खुद सोचो, आपको बैंक से मैसेज आएगा, कभी भी पेंशन आएगी, तो जब फोन नंबर ही नहीं रहेगा आपका तो कैसे क्या होगा। मुझे कई लोग के मैसेज आया हमारा फोन नंबर बंद करवा दिया। अरे जब आपका वो नंबर लगा हुआ है कार्यालय में, आपको बंद कराने की आवश्यकता क्या है। तो अपनी चीज के प्रति थोड़ा सा आप एक्टिव रहा करो। अपनी चीजों के प्रति एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई फिर तो दिक्कत होती है। इसलिए कहता हूँ आजकल जमाना वो नहीं है, आजकल जमाना ये है कि जमाने के हिसाब से चला जाए और हर चीज में एक्टिव रहोगे। हर को आप कोई योजना से जुड़े हो और सारे फोन
एड्रेस सब कुछ बंद करके बैठ जाओगे तो कैसे कुछ आप तक कोई जानकारी आएगी, तो कैसे आएगी, ये बात है। फिर कहोगे हमें जानकारी नहीं मिली। इसलिए कहता हूँ सावधान रहिए, अपने आप को एक्टिव रहिए और अपनी जो जो जानकारी लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शाम तक पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मार्च अप्रैल वालों का या फरवरी मार्च अप्रैल का, जिसका जैसे नहीं आया, 1 महीना 2 महीने 3 महीने एक साथ आ जाएगा। घबराओ मत, यहाँ कोई बजट का कोई इशू नहीं है। देखो अगर इनकेस अगर जो बजट का भी इशू होता है तो कोई यहाँ क्या होता है, देखो जब साल बदलता है तो ऐसा होता है डिले, है ना। यहाँ कोई समस्या नहीं है, अगर बजट का भी इशू है तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।